हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक को सिखाने के लिए समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा एग्जांपल देता हूँ। समझो कि फॉर एग्जांपल कि मेरी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर इंडस्ट्री है, जहाँ पे मैं क्या करता हूँ अपने इंडस्ट्री के अंदर शुगर को मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। और शुगर कैसे बनता है, किस चीज़ से बनता है? शुगर कैन से बनता है। तो शुगर कैन से मैं शुगर को मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि शुगर कैन मेरे बिज़नेस के लिए रॉ मटेरियल हो जाएगा, मतलब कच्चा माल, और शुगर मेरे बिज़नेस का फिनिश प्रोडक्ट हो जाएगा। तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स कैसे बनाया जाता है, या फिर ऐसा समझो कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए काफ़ी सारे प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है। तो मैं अपनी फैक्ट्री के अंदर शुगर बना रहा हूँ, तो शुगर बनाने के लिए उसको 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। प्रोसेस 1, फिर प्रोसेस 2, फिर देन प्रोसेस 3। ऐसे 3 प्रोसेस को गुजरना पड़ता है। तो मैंने पहले प्रोसेस का नाम रखा है क्रशिंग, जहाँ पे शुगर कैन के जूस को क्रश किया जाता है, मतलब शुगर कैन को क्रश किया जाता है। फिर मैंने दूसरे प्रोसेस का मैंने नाम रखा है बॉइलिंग, तो जहाँ पे बॉइलिंग प्रोसेस की जाती है। और तीसरे प्रोसेस का नाम रखा है फिनिशिंग, जहाँ पे प्रोडक्ट की फिनिशिंग की जाती है। तो क्रशिंग में क्या होगा कि जैसे कि फ़र्स्ट प्रोसेस में हमने क्या किया रहेगा, फर्स्ट प्रोसेस में शुगर कैन का बंडल लिया रहेगा। शुगर कैन जो गट्ठे में मिलता है ना, वो बंडल लिया रहेगा। तो समझो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 10,000 शुगर कैन का बंडल लिया और उसको क्रश किया, मतलब मशीन में डाल के उसका जूस निकाला। तो शुगर कैन को क्रश करने के बाद समझो वहाँ से जूस निकला। और जूस कितना निकला, समझो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 10,000 इंसर्ट किया, उसमें से 8,000 लीटर जूस उसके अंदर से निकला। ठीक है। फिर यही 8,000 जूस मैं क्या करूँगा, सेकंड प्रोसेस में लेके जाऊँगा बॉइलिंग करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ 8,000 लीटर जूस बॉइलिंग करने के लिए। और इसके ऊपर बॉइलिंग वीलिंग करने के बाद फिर फाइनल मेरे को जैगरी मिला। समझो जैगरी मुझे मिला 5,000 केजी का मुझे जैगरी मिल गया, मतलब गुड़ मिल गया समझो। फिर ये 5,000 केजी मैं क्या करूँगा, थर्ड प्रोसेस में लेके जाऊँगा जैगरी यहाँ पे 5,000 केजी। फिर उसके ऊपर मैं कुछ केमिकल लोचा करूँगा, और केमिकल लोचा करने के 5,000 जैगरी से समझो कि मुझे 3,000 किलोग्राम का शुगर मैन्युफैक्चरिंग करके मुझे मिल गया। और ऐसा समझो कि मैंने 3,000 किलोग्राम शुगर बनाया। तो इस तरह शुगर को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि फर्स्ट प्रोसेस में जब मैं क्रशिंग कर रहा था, या फिर सेकंड प्रोसेस में जब मैं बॉइलिंग कर रहा था, और थर्ड प्रोसेस में जब मैं फिनिशिंग कर रहा था, तो क्या लग रहा है हर प्रोसेस में मेरा कुछ तो कुछ खर्चा लगा रहेगा कि नहीं लगा रहेगा? ऑफकोर्स लगा रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ तो कुछ खर्चा हुआ रहेगा, और यहाँ पे भी कुछ तो कुछ खर्चा हुआ रहेगा, और यहाँ पे भी कुछ तो कुछ खर्चा हुआ रहेगा। बराबर। तो फिर यहाँ पे मेरा मकसद यहाँ पे ये है कि मुझे मार्केट में जब शुगर को मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मार्केट में जब मुझे शुगर को सेल करना है, तो सेल करने के लिए पहले मुझे तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि मेरे को बनाने का खर्चा कितना लगा, कॉस्ट कितना लगा। तो वो पता मैं कैसे करूँगा? तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रशिंग किया, तो मैं चेक करूँगा कि क्रशिंग के टाइम पे मेरे को कितना कॉस्ट पड़ा, बॉइलिंग के टाइम पे मुझे कितना कॉस्ट पड़ा, और फिनिशिंग के टाइम पे मुझे कितना कॉस्ट पड़ा। तीनों कॉस्ट को एक साथ ऐड कर दो तो आपको अपने प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। और इस टोटल कॉस्ट में आप अपना प्रोडक्ट का प्रॉफिट ऐड कर दो और मार्केट में जाके इसको सेल कर दो। ऐसे ही होता है ना। तो फर्स्ट प्रोसेस में बनाने का खर्चा कितना पड़ा, और सेकंड प्रोसेस में बनाने का खर्चा कितना पड़ा, और थर्ड प्रोसेस में बनाने का कितना खर्चा पड़ा, वो पता लगाने के लिए जो टॉपिक सीखना पड़ता है ना, उस टॉपिक का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। मतलब हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या करने वाले, ये आइडेंटिफाई करने वाले कि किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जब उसको काफ़ी सारे मल्टीपल प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है, तो हर प्रोसेस में कितना कितना कॉस्ट आ रहा है, ईच प्रोसेस में कितना कितना उसका कॉस्ट लग रहा है, वो हमें पता लगाना ज़रूरी है। फिर वो पता लगाने के बाद ही हम लोग अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट डिसाइड कर सकते हैं, और पता लगा सकते हैं कि मार्केट में इसको कौन सी प्राइस पे सेल करना है करके। तो वही हम लोग को इस टॉपिक में सीखना और समझना है। ठीक है।
तो प्रोसेस कॉस्टिंग के सम को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, आपको कुछ स्टेप्स लिख के दे रहा हूँ, बस वो स्टेप्स आप लोग फॉलो कर लेना, तो आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा इसे। तो इसमें क्या है, तो पहला स्टेप है रिकॉर्ड इनपुट ऑन डेबिट साइड। रिकॉर्ड इनपुट ऑन डेबिट साइड, इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे कुछ टेक्निकल वर्ड आपको मुझे बताना, वो समझ जाएंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो देखो फर्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ कि मैंने 10,000 शुगर कैन का बंडल लिया मैंने यहाँ पे, और उसको क्रश करने के लिए, क्रश क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ताकि मैं इससे जूस निकाल सकूँ। तो मैंने यहाँ पे 10,000 शुगर कैन का बंडल लिया, फिर इसको क्रश किया और क्रश करके जूस निकला। तो फर्स्ट प्रोसेस में आप लोग जो कुछ भी इंसर्ट करेंगे ना, हर प्रोसेस में आप लोग जो कुछ भी इंसर्ट करेंगे उसे कहा जाता है इनपुट। तो इसका मतलब शुगर कैन का यहाँ पे जो मैंने बंडल 10,000 इंसर्ट किया वो मेरा इनपुट हो गया। फिर उसमें से 8,000 लीटर जूस निकला, तो 8,000 जो जूस निकला ना वो मेरा उस प्रोसेस का आउटपुट हो जाएगा। फिर यही आउटपुट क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट प्रोसेस में लेके जाऊँगा, तो वो उस प्रोसेस का इनपुट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो 8,000 लीटर जूस जूस मैं यहाँ पे बॉईल करने के लिए लेके जा रहा हूँ, वो तो इस प्रोसेस का आउटपुट था, लेकिन वो सेकंड प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। फिर इसके ऊपर मैं बॉइलिंग प्रोसेस करूँगा, तो बॉइलिंग प्रोसेस करने के बाद फिर मेरे को 5,000 किलोग्राम का जैगरी मिल गया, मतलब मुझे गुड़ मिल गया, तो फिर ये जैगरी उस प्रोसेस का आउटपुट हो गया। फिर यही आउटपुट क्या करूँगा, मैं थर्ड प्रोसेस में लेके जाऊँगा और थर्ड प्रोसेस में इसको इंसर्ट करूँगा, तो थर्ड प्रोसेस का वो इनपुट हो जाएगा। और फिर फाइनल मेरे को छोटे छोटे शुगर के क्रिस्टल मेरे को यहाँ पे मिल जाएंगे, तो ये मेरा फिनिश गुड्स हो गया। तो मेरा बोलने का मतलब यहाँ पे है, ये है कि जो फर्स्ट प्रोसेस का आउटपुट होगा ना, आउटपुट वो सेकंड प्रोसेस का इनपुट हो जाएगा, और जो सेकंड प्रोसेस का आउटपुट होगा वो थर्ड प्रोसेस के लिए क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, इसमें से जो बाहर आया वो इसका आउटपुट है, लेकिन वो इसका इनपुट हो जाएगा। इसमें से जो बाहर आया इसका आउटपुट है, वो इसका इनपुट हो जाएगा। तो ये टर्म मैंने यहाँ पे लिखा है रिकॉर्ड इनपुट ऑन डेबिट साइड। मतलब सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि जो भी आपके खर्चे रहेंगे वो डेबिट में आएंगे, और जो भी आपका इनकम होगा वो क्रेडिट में आएगा। और उसके बेसिस पे हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं कि हर प्रोसेस में प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा कितना पड़ा। तो इनपुट का मतलब होता है कि मैं शुगर कैन खरीद के लेके आ रहा हूँ, तो मुझे फ्री में थोड़ी मिलने वाला है, तो मुझे कहीं से तो कोई खरीद के लाना पड़ेगा, 2 पैसा पे करना पड़ेगा, ये तो मेरे लिए कॉस्ट है, मेरे लिए खर्चा है। इसलिए इनपुट को हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। फिर दूसरा स्टेप आपको याद रखना है कि रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसेस ऑन डेबिट साइड। रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसेस ऑन डेबिट साइड, लाइक क्या क्या हो सकता है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ये जितने भी खर्चे हैं जो आपको क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा, वो सारे के सारे खर्चे आपको क्या करना है, ऐड ऑन कर देना है, मतलब आपको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। फिर उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप आएगा। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड नॉर्मल लॉस ऑन क्रेडिट साइड। रिकॉर्ड नॉर्मल लॉस ऑन क्रेडिट साइड। अब सवाल ये उठता है कि ये नॉर्मल लॉस क्या होता है। नॉर्मल लॉस एक ऐसा लॉस होता है जो अनअवॉइडेबल लॉस होता है, अनअवॉइडेबल लॉस होता है, अवॉइडेबल लॉस होता है। अब ये अनअवॉइडेबल लॉस का मतलब क्या होगा, तो आप लोग ऐसा समझो कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अपने घर पे 1 लीटर 1 लीटर समझो, आपने 1 लीटर मिल्क लाया, दूध लाया, और आपने इसको बॉईल करना शुरू किया 5-10 मिनट के लिए। ठीक है, तो जब आप लोग 1 लीटर मिल्क बॉईल करना शुरू करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि वो 1 लीटर मिल्क आपका 2 लीटर मिल्क बन जाएगा, राइट। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो फिर क्या होता है, तो 1 लीटर मिल्क जो है ना वो आपको 800 मिलीलीटर हो जाएगा, या फिर वो 900 मिलीलीटर हो जाएगा। इसका मतलब उस प्रोसेस, मतलब उसको प्रोसेस करने के पीछे कुछ तो कुछ अपना लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे कितने का लॉस हो गया, यहाँ पे अगर मैं 800 मिलीलीटर की अगर मैं बात करूँ तो मेरा 200 मिलीलीटर का लॉस हो गया। अगर मैं 900 मिलीलीटर की बात करूँ तो मुझे 100 मिलीलीटर का लॉस हो गया, क्योंकि 1,000 लीटर में 1000 मिलीलीटर दूध होता है। मिलीलीटर मेजरमेंट करने वाला, 1 लीटर को अगर मिलीलीटर में काउंट करना है तो 1000 मिलीलीटर उसको बोलते हैं। तो जब मैं इसको बॉइलिंग करूँगा तो बॉइलिंग करने के बाद फिर वो दूध थोड़ा कम हो जाएगा। तो कम कैसे हो गया, वो हवे में उड़ गया ना, बॉईल करने के बाद
वो तो पानी मिक्स तो किया ही रहेगा, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, वो हवा में उड़ जाता है, तो जिस वजह से अपना लॉस हो जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लॉस। तो इसका मतलब जब हम लोग किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं ना, तो प्रोडक्शन करते समय जाहिर सी बात है आपको लॉस होना ही होना है। मतलब आप बोल नहीं सकते कि मुझे कुछ लॉस लॉस नहीं होएगा करके। ठीक है, तो फिर ये क्रेडिट साइड में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उस लॉस को मैं बेच सकता हूँ। अभी जैसे यहाँ पे तो मैं इसको लॉस को नहीं बेच सकता। अगर मैं शुगर कैन का, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, शुगर कैन का जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, शुगर कैन, तो शुगर कैन को जब क्रश किया जाता है तो उसका भूसा निकलता है, आपको पता रहेगा बहुत सारा। तो वो जो भूसा है ना, वो कागज़ बनाने वाली कंपनी को अपन क्या कर सकते, सेल कर सकते हैं। मतलब पेपर बनाने वाली जो कंपनी है ना, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो बदले में, उस लॉस के बदले में अपन को 2 पैसा तो मिलेगा। तो अपन को कुछ तो कुछ उसका स्क्रैप वैल्यू आएगा। तो वो जो स्क्रैप वैल्यू मिलेगा, मैं उसको बेचूंगा तो जाहिर से बात है 2 पैसा कमाऊंगा। तो फिर वो मेरा लॉस है कि इनकम है, इनकम है। इसलिए नॉर्मल लॉस को हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब आपके फैक्ट्री में आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो, और प्रोडक्शन करते समय उससे जो कचरा निकला है, आपने उस कचरे को क्या किया, कचरा पट्टी में नहीं फेंका, आपने किसी कंपनी को सेल कर दिया, जिस कंपनी के लिए वो रॉ मटेरियल होगा। जैसे पेपर बनाने वाली कंपनी है, तो उनको जो भूसा मिलेगा वो उनके लिए क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल हो जाएगा। तो वो कंपनी उसके बदले में कुछ तो कुछ हमें पैसा पे करेगी। तो इसलिए नॉर्मल लॉस हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। फिर उसी तरह फोर्थ स्टेप हम लोग को समझना है। तो फोर्थ स्टेप है रिकॉर्ड, सॉरी, फाइंड आउट सीपीयू, फाइंड आउट सीपीयू। तो हम लोग को सीपीयू फाइंड आउट करना है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट पर यूनिट। अभी कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है, तो कॉस्ट पर यूनिट का मतलब होता है कि एक यूनिट को बनाने के पीछे खर्चा कितना लगा। तो पता लगाने के लिए मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ, याद रखो। तो डी सी माइनस सी सी एंड डी यू माइनस सी यू। तो डी सी का मतलब होता है डेबिट कॉस्ट, डी सी का मतलब होता है डेबिट कॉस्ट, और सी सी का मतलब होता है क्रेडिट कॉस्ट। ओके, तो फिर डी यू का मतलब क्या होता है, डी यू का मतलब होता है डेबिट यूनिट, और सी यू का मतलब होता है क्रेडिट यूनिट। बट इसको फॉलो कर लेना तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि एक यूनिट को बनाने के पीछे खर्चा कितना लगा है। फिर उसके बाद हम लोग को फिफ्थ नंबर पे पता लगाना है, फाइंड आउट एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस। फाइंड आउट एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस। अब सवाल ये उठता है कि सर ये एबनॉर्मल गेन क्या होता है और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। तो समझो कि मैं वही एग्जांपल दूंगा कि समझो कि यह मेरा वर्कर है, और मैंने इस वर्कर को बताया था कि 10 टाइम्स तुझे शुगर कैन का जो बंडल है ना, शुगर कैन है ना, तेरे को उसको 10 टाइम्स क्रश करना है, 10 टाइम क्रश करना है, तब जाके हम लोग को 8 लीटर जूस निकलेगा। ठीक है, बट मेरा वर्कर इतना मेहनती था, इतना मेहनती था, इतना मेहनती था, मैंने इसको 10 टाइम्स बोला, बट 10 टाइम्स बोलने के बावजूद उसने काम क्या किया, उसने 12 टाइम्स उसने क्या किया, शुगर कैन को क्रश किया। तो क्रश करने की वजह से क्या हो गया कि जो मुझे ऐसा लग रहा था कि 8 लीटर मुझे जो शुगर कैन का जूस मिलेगा, वो मुझे 8.2 लीटर मिल गया मुझे। चलो मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ, 9 लीटर मिल गया। तो आप लोग इजीली समझ पाओगे, 9 लीटर मिल गया। मैंने उसको बोला था 10 टाइम्स ही क्रश करना, उससे ज़्यादा क्रश करेगा तो वो निकलेगा ही नहीं जूस। बट उसको ऐसा लगा कि नहीं, सर को शायद आइडिया नहीं रहेगा, तो मैं खुद ही करता हूँ करके। तो उसने खुद से ट्राई किया 12 टाइम्स, तो 9 लीटर उसने जूस मुझे निकाल के दे दिया। तो बोले यहाँ पे मुझे कितने का गेन हो गया, 1 लीटर का गेन हो गया। तो ये जो 1 लीटर का जो मुझे फ़ायदा हुआ ना, इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। अब इसी का उल्टा सिनेरियो समझ सकते हैं। मैंने अपने वर्कर को 10 टाइम्स शुगर कैन को क्रश करने के लिए बोला, और मैंने बोला था कि 8 लीटर जूस निकलेगा, बट वो इतना आलसी था कि उसने सिर्फ 8 टाइम्स ही क्रश किया शुगर कैन को, उसने 8 टाइम ही क्रश किया। तो जिस वजह से मुझे सिर्फ और सिर्फ 6 लीटर जूस निकला बस। अब 6 लीटर जूस निकला है, तो इसका मतलब यहाँ पे 8 लीटर निकलना चाहिए था, बट 6 लीटर आया, तो यहाँ पे 2 लीटर का लॉस हो गया मुझे। तो ये जो मुझे 2 लीटर का लॉस हो गया, इसको मैं बोलूँगा एबनॉर्मल लॉस। बस, तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा। तो फिर एबनॉर्मल अगर गेन आएगा तो आप लोग डेबिट में रिकॉर्ड करोगे, और एबनॉर्मल लॉस आएगा तो आप इसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि लेजर में तो सब कुछ उल्टा चलता है। क्योंकि बेसिकली प्रॉफिट क्रेडिट में आता है और लॉस
डेबिट में आता है, लेकिन लेजर जब हम लोग लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें उल्टा चलता है, इसलिए उल्टा आएगा। तो एबनॉर्मल गेन डेबिट में आएगा और एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट में आ जाएगा। एंड लास्ट एंड फाइनल आपका अकाउंट है, 6 स्टेप है, क्लोज प्रोसेस अकाउंट। तो आपको प्रोसेस अकाउंट को क्या करना है, क्लोज करना है, और इस तरह आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। बस इतनी 6 स्टेप्स अगर आपको याद हो गए ना, तो समझो कि आप लोग आसानी से प्रोसेस कॉस्टिंग का कोई भी सम होगा आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस इतनी स्टेप्स आप लोग याद रखो। तो पहला स्टेप है रिकॉर्ड इनपुट ऑन डेबिट साइड, दूसरा स्टेप है रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसेस ऑन डेबिट साइड, फिर तीसरा हमारा स्टेप है रिकॉर्ड नॉर्मल लॉस ऑन क्रेडिट साइड, फिर फाइंड आउट सीपीयू, देन फाइंड आउट एबनॉर्मल गेन और लॉस, एंड लास्ट क्लोज प्रोसेस अकाउंट। हाँ, लेकिन आपको और एक बात याद